के चल के उसको एहसास किया और बाबा साहब का जो संविधान में लिखा हुआ आदेश है, संदेश है, उसको सरकारों ने समझा। तब विद इन 1 किलोमीटर रेंज में प्राइमरी पाठशाला खोला गया। लगभग हर गांव में या गांव के आसपास प्राइमरी पाठशाला का उद्घाटन हुआ, खोला गया। बहुत सारे प्राइमरी पाठशाला बसपा सरकार ने बनाया, बहुत सारी सपा सरकार ने बनाया और वहां पे बच्चे रहे, बच्चे पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। अब मनुवादी सरकार देखिए पीछे, 2017 से ये लोग कामयाब हैं, ये लोग सरकार में हैं। अब ये हमें आपको अंधे लूले लंगड़े कैसे बना सकते हैं? शिक्षा से दूर कर दो बस, शिक्षा से दूर कर दो बस। और उसके लिए इन्होंने नायाब तरीका सोचा है। कहते तो हैं कि हम ये पाठशालाओं को मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करने का मतलब आपकी ग्राम सभा में 2 पाठशाला है तो दोनों पाठशालाओं में से किसी एक पाठशाला में सारे बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे, तो सीधी बात है दूसरी पाठशाला खाली हो जाएगी, वहां पे ताला लग जाएगा। और जो दूसरी पाठशाला वाले बच्चे इधर शिफ्ट होंगे तो कुछ बच्चे हैं जिनको 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ेगा। उनको कितना कष्ट होगा। छोटा बच्चा जो 5 साल का है, 6 साल का है, वो 5 किलोमीटर जाएगा पढ़ने, 4 किलोमीटर पढ़ने जाएगा। इसके लिए उनके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। क्यों, कैसे जाएगा? उनको कुछ लेना देना भी नहीं है। उनको तो है कि आप सिर्फ वोट देने लायक रहो, बस वोट देने लायक रहो, पढ़ाई लिखाई से आपका कोई लेना देना नहीं। जहां पर भी वो कह दे उधर हाँ ठीक है चल पढ़ो। और ये तभी कर पाओगे जब आप अशिक्षित रहोगे, जब आप शिक्षा से दूर रहोगे। और जो भी इस तरह का कार्य सरकार कर रही, मोक्ष कल्याण संस्थान उसको बखूबी मॉनिटर कर रहा है, उसको देख रहा है और अपने हक अधिकार के लिए बराबर लड़ाई लड़ रहा है। सही बात है, गुरुजी अपने बच्चों को कहीं पढ़ा सकते हैं, हमारे सारे बच्चे तो पढ़ लिख के सब नौकरी वोकरी कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ा सकते हैं। फिर भी लेकिन जो हमारे पिछड़े भाई हैं, गरीब भाई हैं, कमजोर भाई हैं, उनके लिए तो शिक्षा का सब कुछ सहारा सिर्फ प्राइमरी पाठशाला है और उनके पास है। वो कॉन्वेंट में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो बस हमारा आपका हाथ पैर काटने के लिए तैयार है सरकार, हमारी आपकी आंख फोड़ने के लिए तैयार है सरकार। हम अशिक्षित रहेंगे, हम अंधे बने रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, हम लोगों का संगठन का आप सबसे निवेदन है कि जो 17 जुलाई को इस अलोकतांत्रिक आदेश के खिलाफ हमें विशाल धरना प्रदर्शन करना है जिला मुख्यालय पर, और पूरे देश को यह संदेश देना है कि सुल्तानपुर में योगी सरकार का जो फरमान है मर्जर का, प्राइमरी पाठशालाओं को मर्ज करने का, उसके खिलाफ बहुत जोरदार ढंग से आवाज उठाई गई, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। और यह संदेश सुल्तानपुर से जाके और जिलों में फैलेगा और हर जगह जनता ऐसे ही एकत्रित होगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। तब योगी सरकार को वापस अपना फैसला करना पड़ेगा। और यह जरूरी नहीं है कि कोई भी चुनी हुई सरकार है, कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि है तो जितना काम करता है सारा सही होता है। इसके साक्ष्य बहुत सारे, इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कुछ कानून बनाया था जिसको कि वापस लेना पड़ा, उसको बहुत उसका बड़ा विरोध हुआ था। और भी बहुत सारे कानून सरकारों ने बनाया, लेकिन जनता ने कहा कि नहीं, आपका कानून गलत है, ये जनता विरोधी है कानून। उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया, सरकारों को घुटने पे आना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा। उसी तरह से आप सबसे निवेदन है कि इस प्रदर्शन में 17 जुलाई को सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पहुंचिए और अपने बच्चों की शिक्षा, इस समाज के गरीब लोगों के बच्चों की शिक्षा को बचाइए और इस धरना प्रदर्शन को कामयाब बनाइए, सफल बनाइए।